नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ प्राइम और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां फर्जी डॉक्टर की डिग्री में गिरफ्तारी। 3 सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है। चिकित्सा परिषद में क्लर्क के पद पर तैनात थे। तीनों आरोपियों ने फर्जी वेरिफिकेशन कराए थे और प्रति वेरिफिकेशन 60,000 से 1 लाख रुपए तक रिश्वत ली गई। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ा अपडेट मिल रहा है इस खबर पर। 3 सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें, फर्जी डॉक्टर की डिग्री में ये गिरफ्तारियां हुई हैं। चिकित्सा परिषद में क्लर्क के पद पर ये तीनों तैनात थे और तीनों आरोपियों ने फर्जी वेरिफिकेशन कराए थे। प्रति वेरिफिकेशन के लिए 60,000 से 1 लाख रुपए तक रिश्वत भी ली गई थी। 3 कल अरेस्ट किए हैं और इसमें एक विमल प्रसाद है। ये आपका जो है टिहरी का रहने वाला है, लेकिन यहाँ नेहरू ग्राम में रहता है। ये बेसिकली डिस्पैच कलर का काम करता है। तनिष्क सहायक है, भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड में। दूसरा अंकुर माहेश्वरी है और ये फाइल बाबू है वहाँ। और तीसरा विवेक रावत है, ये मास्टरमाइंड है। तो उत्तराखंड के पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपना पद छोड़ने की इच्छा जताई है, जिस पर अब नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। हरक सिंह रावत ने तो इसके राजनीतिक मायने भी निकाल दिए। भगत सिंह कोश्यारी, जिनके बगैर उत्तराखंड की सियासत अधूरी है, वो पहाड़ के ऐसे मंझे हुए नेता हैं जिनकी पाठशाला से कई बड़े नेता निकल चुके हैं। मगर इस समय भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल पद को छोड़ने की इच्छा को लेकर सुर्खियों में है। कोश्यारी ने पीएम मोदी से राज्यपाल पद से मुक्त होने की इच्छा जताई है। भगत सिंह कोश्यारी को उत्तराखंड में उन गिने चुने नेताओं में गिना जाता है जिनको लोग राजनीतिक पाठशाला कहते हैं। उनकी राजनीतिक पाठशाला से निकले हुए 2 लोग, त्रिवेंद्र सिंह रावत और पुष्कर सिंह धामी, यहाँ मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और इसके अलावा तमाम वो शिष्य, उनके जो शिष्य रहे हैं, उनकी राजनीतिक पाठशाला से निकले हैं, वो मंत्री और तमाम बड़े ओहदों पर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि भगत सिंह कोश्यारी ने जो इच्छा व्यक्त की है कि वो बाकी अपना जीवन पढ़ने लिखने में और सामान्य व्यक्ति की तरह एक जीवन बिताना चाहते हैं, उसमें उसकी डेप्थ कितनी है। क्योंकि कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई भी राजनेता हो, उसकी इस बात को बहुत कम गंभीरता से लिया जाता है कि वो राजनीति छोड़ करके एकदम सामान्य जीवन जीने लगेगा। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि कोश्यारी ने इतना बड़ा फैसला ले लिया? क्या कोश्यारी वाकई अब राजनीति से दूर होना चाहते हैं या फिर वजह कुछ और है? पूर्व मंत्री हरक सिंह को लगता है कि इसके पीछे बहुत बड़ा राजनीतिक कारण है। कोश्यारी जी बहुत दिनों से 2 विषय हैं। एक तो कोश्यारी जी काफ़ी दिनों से, जब मैं व्यक्तिगत रूप से भी, जब भी मेरी मुलाकात उनसे हुई, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अब बहुत राज्यपाल के रूप में काम करने का मन नहीं है। और दूसरा, जिस तरह की घटनाएं वहाँ हुई हैं, चाहे शिवाजी महाराज को लेकर हुआ हो, उनका बयान को लेकर हुआ हो, वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि केंद्र सरकार को लगता है कि उनके राज्यपाल रहते हुए भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक नुकसान महाराष्ट्र में एक भावनात्मक रूप से एक काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो क्या हरक सिंह रावत जो कह रहे हैं वो सही है? क्या किसी राजनीतिक वजह से कोश्यारी को पद छोड़ना पड़ रहा है? हालांकि त्रिवेंद्र रावत का इस पर कुछ और ही कहना है। भगत का जो है पढ़ने लिखने का स्वभाव है और पहले से ही वो काफ़ी पढ़ते लिखते रहे हैं। वो तो स्वयं एक लेखक भी हैं, पत्रकार भी हैं, राजनेता भी हैं, समाज सुधारक भी हैं। तो अगर उनको अध्ययन करना है या राजनीति करनी है तो उनके अपने निजी विषय हैं, लेकिन हाँ, मैं जानता हूँ कि उनके स्वभाव में है। कोश्यारी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में सितंबर 2019 को पदभार ग्रहण किया था। वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। पिछले दिनों कोश्यारी ने छत्रपति शिवाजी पर टिप्पणी की थी, जिस पर विपक्ष के नेताओं ने खूब हंगामा किया था। देखने वाली बात यह है कि भगत सिंह कोश्यारी विरोध के चलते राज्यपाल का पद छोड़ना चाह रहे हैं या वाकई उनके अंदर एक उम्र के उस पड़ाव का वो इंसान जाग उठा है जो उनको एक सामान्य जीवन जीने की प्रेरणा देने लगा है। बस यही बात देखने वाली होगी कि उनका इस्तीफा कब स्वीकार होता है, कब वो उत्तराखंड में आते हैं और कब वो
सामान्य जीवन जीते एक सामान्य व्यक्ति की तरह। अपने सहयोगी कैमरामैन मनबर रावत के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। इधर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भराड़ी सैंड पहुंचकर 1 घंटे का मौन उपवास रखा। हालांकि पुलिस प्रशासन ने हरीश रावत को विधानसभा के मुख्य गेट पर ही रोक लिया, जिसके बाद हरीश रावत विधान भवन के मुख्य गेट के बाहर ही धरने पर बैठ गए। हरीश रावत का आरोप है कि प्रदेश सरकार गैरसैंण की अनदेखी कर रही है। हरीश रावत का ये भी कहना है कि वो सरकार का ध्यान गैरसैंण की तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। हरीश रावत का कहना है कि जब गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है तो सरकार फिर यहाँ पर सत्र कराने से क्यों बच रही है। एक लड़ाई चल रही है संवैधानिक लोकतंत्र को बचाने की, संसदीय लोकतंत्र को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की, और उत्तराखंड के अंदर भी वो लड़ाई है। उसका ये बानगी है कि जिस तरीके से एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री को और एक भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा के मुख्य परिसर में मौन व्रत रखने से रोका गया। वहीं औली में विंटर गेम्स को लेकर स्थिति साफ हो गई है। जोशीमठ आपदा की वजह से औली में विंटर गेम्स करने पर सस्पेंस था, मगर अब विंटर गेम्स कराने पर स्थिति साफ हो गई है और औली में 23 से 26 फरवरी तक नेशनल सीनियर और जूनियर अल्पाइन स्कीइंग चैंपियनशिप होगी। पहले ये चैंपियनशिप 2 फरवरी से 8 फरवरी के बीच होनी थी, लेकिन जोशीमठ आपदा की वजह से इसकी तारीख में बदलाव किया गया है। बर्फबारी थोड़ा लेट होने के कारण उसको चेंज हुई है। उसके लिए हमारे उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद से जो भी हमारे एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो एडवेंचर टूरिज्म को देखते हैं, उन्हें स्वयं 2 बार दौरे कर लिए हैं। जो कमेटी इसको आयोजित कर रही है उनके भी दौरे हो गए। उनके द्वारा डेट्स में कुछ चेंजेस बतलाए गए हैं, उससे भी हमने एग्री कर लिया है। बहुत जल्दी वो डेट्स का जो डिक्लेरेशन है कमेटी द्वारा किया जाएगा, लेकिन इस बार विंटर गेम्स होंगे। तो चमोली में विंटर गेम्स की शुरुआत होने जा रही है और इसी पर देखिए एबीपी गंगा संवाददाता लक्ष्मण राणा की रिपोर्ट। आगामी 23 फरवरी से औली में स्कीइंग चैंपियनशिप का आगाज होने जा रहा है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वो स्लोप है जहां स्कीइंग की प्रतियोगिताएं संपन्न होंगी और इसकी तैयारियों को लेकर लगातार यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं प्रैक्टिस यहाँ पर कर रहे हैं। आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं। जोशीमठ का औली का ये स्लोप है, पर आए हैं, किस तरह की तैयारियां आप लोग कर रहे हैं? देखिए, तैयारी तो हम करेंगे, पर मेन तो यहाँ पे जो ये स्लोगन वगैरह लगी है, यहाँ पे बर्फ़ बन नहीं रहा और अभी इस वेदर को देखते हैं तो यहाँ पे बर्फ़ है नहीं और पूरी स्लोप ऐसे ही ख़राब हो चुकी है। तो हम पे एक तो यहाँ पे इक्विपमेंट होते नहीं है अपनी प्रैक्टिस के लिए। बाकी हम लोग अब जैसे तैसे करके भी जो भी कर रहे हैं, फिर उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं खेलो इंडिया के लिए गुलमर्ग। तो गुलमर्ग जाने के लिए हम पे कुछ फंड है नहीं, जिससे हम लोग बिल्कुल वैसे। तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों में चिंता है कि इस बार जो बर्फबारी हुई है वो कम हुई है, लेकिन आप स्लोप में देख सकते हैं धीरे धीरे बर्फ़ पिघल रही है। लेकिन लोगों को उम्मीदें हैं कि 1-2 बार जो मौसम का अल्टीमेटम है कि इस बार बर्फबारी यहाँ पर हो सकती है। विवेक पवार यहाँ पर मौजूद हैं जो कि स्कीइंग के प्लेयर हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते। लोगों में खौफ है औली को लेकर, जोशीमठ को लेकर, तो क्या कुछ कहेंगे आप? देखो, हम लोग यहाँ के लोकल लोग हैं और हम ही लोगों का घर है जोशीमठ भी और औली में। 6 महीने यहाँ पे रहते हैं, 6 महीने हम लोग जोशीमठ में रहते हैं। खैर इसके बीच में 14 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो ऐसा नहीं है कि सारी जगह दरारें आ रही है। हालांकि जो हमारे कुछ परिवार में है, कुछ घर में, उन लोगों को बहुत चिंता है। हमारे दोस्त लोगों के भी घर उसमें आए हैं। लेकिन जो औली की बात है, जो हमारे घर औली में है, हमारे वो वाले घर सब सुरक्षित है। अगर टूरिस्ट यहाँ पर आना चाहता है तो वो आ सकता है यहाँ पर। लेकिन थोड़ा दुख का विषय ये है कि गवर्नमेंट अभी भी ध्यान नहीं दे रही है इस पर, जिस तरीके से लोगों को बताया जाए कि ये सुरक्षित है। एक बड़ी चिंता यहाँ पर ये भी है कि जो रोपवे था, एशिया का सबसे बड़ा और लंबा रोपवे ये कहा जाता है, वो भी अभी बंद चल रहा है। तो वो खुलेगा या ना खुलेगा, इसके लिए बातचीत इन्हीं लोगों से कर रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण ये रोपवे है? बाकी भाई साहब आप देख सकते हैं, ये रोपवे तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे हमारा पर्यटन आता है, इससे हम पे जो हमारा फंड आता है इनसे आता है। पर्यटन था जो मेन था, पर्यटन था। अब जो रोपवे है वही नहीं है तो लोग भी कैसे आएंगे? और बाकी आप देख ही रहे हो, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा था। लगा लो हम 2011 में यहाँ इंटरनेशनल गेम हुए थे, जो इतनी मशीन आई थी, 620 करोड़ की मशीन आई थी यहाँ जो बर्फ़ बनाने की, वो मुश्किल से 1 साल काम हुई होगी। उसके बाद से वो मशीन का कोई काम ही नहीं हुआ, वो मशीन सारी ऐसी की ऐसी पड़ी है। सरकार ने भले विंटर गेम्स की तैयारियों को लेकर ऐलान कर दिया हो, लेकिन आप धरातल पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह बर्फ़ पिघल रही है। लेकिन तारीखों का ऐलान हो गया है और यहाँ पर गेम्स करवाने की बात भी की जा रही है। खिलाड़ियों की भी अपनी परेशानियाँ हैं। खिलाड़ियों का ये कहना है कि गुलमर्ग में भी एक चैंपियनशिप होनी है, जिसके लिए सरकार उनकी मदद करे, ये खिलाड़ियों की मांग है। लक्ष्मण सिंह राणा, एबीपी गंगा, औली।
वहीं विकासनगर में सिंचाई विभाग में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। यमुना नदी के किनारे पर तारों की जाली लगा दी थी, मगर काम सिर्फ कागजों में ही पूरा हुआ है। धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। एबीपी गंगा संवाददाता जब अधिकारी से इस पर सवाल करने पहुंचे तो वो भड़कने लगे। रिपोर्ट देखिए। आपने बहुत देर से यहाँ पे बैठ के मेरे साथ बहस कर ली। साइड भी आपकी शंकाओं का समाधान कर दिया जाएगा। एबीपी गंगा के सवाल पूछने पर भड़क रहे ये महाशय सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता रघुवीर सिंह हैं। एबीपी गंगा संवाददाता ने एक टेंडर में गड़बड़ी से जुड़ा सवाल क्या पूछ लिया, उनका पारा चढ़ गया। चीजें हैं वो सही मिलेंगी वहाँ पे। किस दिन करेंगे? आपको तुरंत हम फोन से बता देंगे। आपका नंबर नहीं लिया गया है सर, और आप पे गलत बात कर रहे हो, आरोप गलत लगा रहे हो। क्या आरोप लगाया? मान्य नहीं है आपकी बातें। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। नदी किनारे पर तारों की जालियां लगनी थी। इसके लिए सिंचाई विभाग ने टेंडर निकाला था। 9 लाख का बिल बन गया, मगर काम पूरा हुए बगैर ही सिंचाई विभाग ने काम पूरा दिखा दिया। जब इस बारे में सिंचाई विभाग के अधिकारी से पूछा गया तो वो भड़क गए। गलत बात कर रहे हो कि गबन कर दिया, ये क्या बात कही? सर मेरे पास जो फुटेज है उसमें तो फुटेज मैंने दिखाया है। हम आपको साइड दिखाएंगे। हैरान करने वाली बात यह भी है कि एक ही परिवार के 2 लोग जो पति और पत्नी हैं, उनके नाम 2 टेंडर जारी कर दिए गए। आशंका है कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने ठेकेदार के साथ मिलकर गड़बड़ी की है। एबीपी गंगा के लिए विकासनगर से विक्रम सिंह की रिपोर्ट। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार पहुंचकर गंगा घाट पर पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम धामी के पुत्र दिवाकर धामी और प्रभाकर धामी का जनेऊ संस्कार कुमाऊनी परंपरा के अनुसार संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी सहित पारिवारिक लोग भी मौजूद थे। तो हर की पैड़ी घाट पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे, अपने परिवार के साथ पहुंचे थे। जनेऊ संस्कार कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। हरिद्वार के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। इधर खटीमा में मुख्यमंत्री के घर के पास बन रहे हेलीपैड में मिट्टी डालने की सरकारी परमिशन की आड़ में खनन माफिया मनमानी कर रहे हैं। खनन से जुड़े लोग इसकी आड़ में लोगों को मिट्टी की सप्लाई कर रहे हैं। दरअसल हेलीपैड में मिट्टी भरने के आड़ में रोज 50 से अधिक मिट्टी की ट्रॉलियां महंगे दामों में बेची जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।